वेलकम टू माय चैनल पाई मैथ फॉर क्लास 11 एंड क्लास 12। देखो आज हम डिफरेंशियल फंक्शन की प्रोडक्ट और कोशेंट रूल के ऊपर दो थ्योरम पढ़ेंगे और समझेंगे। स्टेटमेंट क्या बोलता है कि सपोज एफ एक्स एंड जी एक्स, आपके पास दो फंक्शन है जो कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देन देयर प्रोडक्ट एफ एक्स एंड जी एक्स, अगर वो प्रोडक्ट एफ एक्स जी एक्स डिफरेंशिएबल होगा फॉर ऑल एक्स के लिए, तो आपके पास डी ऑफ डी एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स प्लस डेरिवेटिव एफ एक्स इंटू जी एक्स। एंड एफ एक्स और जी एक्स कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन है सच दैट जी एक्स नॉन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ जी, देन कोशेंट एफ एक्स डिवाइड जी एक्स इज ऑल्सो differentiable function and d of dx fx by gx is equal to gx d of dx fx minus fx derivative of gx by gx का होल स्क्वायर प्रोवाइडेड gx नॉट इक्वल 0। और इसे प्रूव करने से पहले हम कुछ डेफिनेशन को रिकॉल करते हैं। जैसे लिमिट की दो कॉन्सेप्ट है। मान लो आपका लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स एंड लिमिट एक्सटेंड्स टू ए जी एक्स, दोनों एग्जिस्ट करता है फाइनाइटली। देन आपको पता है कि ये जो लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स प्लस जी एक्स होता है वो बनेगा आपका लिमिट ऑफ एफ एक्स प्लस लिमिट एक्सटेंड्स टू ए जी एक्स, ये हमें पता है। और दूसरा क्या, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स इक्वल टू बराबर होता है आपकी लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स इंटू लिमिट एक्सटेंड्स टू ए जी एक्स, इसके साथ इक्वल होता है। और फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से अगर एफ एक्स आपका डिफरेंशिएबल फंक्शन है फॉर ऑल एक्स के लिए, तो हमें पता है कि लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड एच इक्वल टू एफ डैश एक्स, एंड लिमिट एच टेंड्स टू 0 जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स डिवाइड एच इक्वल टू जी डैश एक्स, ये बराबर होता है। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम चलेंगे और ये दो फार्मूला को प्रूव करेंगे। ठीक है ना, हमें बताया गया है कि हमारा जो ये प्रोडक्ट फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है। अगर डिफरेंशिएबल है तो इसका प्रोडक्ट का जो डिफरेंशिएबल फंक्शन देगी आपको वो एफ एक्स प्रोडक्ट जी डैश एक्स एंड एफ डैश एक्स जी एक्स, ये होगा, ये प्रूव करना पड़ेगा। तो मान लिया हमारा जो प्रोडक्ट है वो फाई एक्स फंक्शन के बराबर है जो कि एफ एक्स इंटू जी एक्स है। ठीक है, तो देयरफॉर फाई हम फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज़ करेंगे, तो ये फाई एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स प्लस एच आपको देगा। तो देखो फाई डैश एक्स from definition of first principle, limit h tends to 0 phi x plus h माइनस का phi x डिवाइड h, phi x plus h का वैल्यू कितना है ये है आपके पास। तो ये लिमिट h tends to 0 f x plus h g x plus h माइनस एफ एक्स इंटू जी एक्स डिवाइड एच। ठीक, अब देखो डेफिनेशन को, एफ डैश एक्स के लिए आपका फॉर्म किस तरह बनाना चाहिए, इस तरह है ना। और जी डैश एक्स के लिए आपका फॉर्म कुछ इस तरह बनना चाहिए, जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स डिवाइड एच। तो यहाँ पर तो हमारे पास, यहाँ पर थोड़ा लिखता हूँ तो समझने में आसानी होगी। लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड एच इक्वल टू आपका एफ डैश एक्स है। ठीक है,
तो ये x प्लस एच हमारे पास यहाँ पर है, माइनस एफ एक्स की ज़रूरत है, लेकिन इन दोनों में से मैं किसी को भी कॉमन लेकर इस फॉर्म नहीं बना सकता। तो मैं क्या करता हूँ, इसके साथ कुछ ऐड करेंगे, जो भी ऐड करेंगे उसे ही सब्सट्रैक्ट कर देंगे ताकि बैलेंस बन जाए। तो देखो हमारे पास एफ एक्स प्लस एच है, ठीक है। हम चाहते हैं कि हमारा जी एक्स प्लस एच यहाँ से कॉमन हो जाए। पहले तो हम क्या करेंगे, उसके लिए कुछ ऐड करेंगे और सब्सट्रैक्ट भी करेंगे। तो लिमिट एच टेंस टू 0, हम एफ एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स किया इंटू जी एक्स प्लस एच किया। अब देखो इन दोनों से हम जी एक्स प्लस एच को कॉमन ले सकता है और हमारा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बन जाएगा, ठीक। तो ये मैंने सब्सट्रैक्ट किया था, तो इसे ऐड कर देंगे ताकि बैलेंस बन जाए। एक्स प्लस एच माइनस का ये एफ एक्स इंटू जी एक्स, हमने कुछ गलती नहीं की, ये चीज़ ऐड किया, ये चीज़ सब्सट्रैक्ट किया, तो जो था वही बन गया, ठीक है। अब देखो लिमिट एच टेंस टू 0, इसे हम लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स इंटू जी एक्स प्लस एच डिवाइड एच, और यहाँ लिख सकते हैं एफ एक्स जी एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स इंटू जी एक्स डिवाइड एच, ठीक है। हाँ, तो अब कॉमन ले, लिमिट एच टेंस टू 0, हम जी एक्स प्लस एच को कॉमन ले लेते हैं। तो आपका बचेगा एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स डिवाइड एच इंटू जी एक्स प्लस एच, ठीक है। और यहाँ से हम एफ एक्स कॉमन लेते हैं, तो ये आपका एफ एक्स इंटू जी एक्स प्लस एच माइनस का जी एक्स डिवाइड एच, हमारी फॉर्म दोनों फॉर्म आ गई, जी एक्स प्लस एच एफ एक्स प्लस एच बाई एच फॉर्म आ गई। तो अब ये फंक्शन को हमने क्या माना, मान लो ये हमारा कैपिटल जी एक्स है और ये फंक्शन को हमने माना हमारा कैपिटल एच है, ठीक है। तो हमें क्या बताया गया कि ये फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स जो है, जो कि डिफरेंशिएबल फंक्शन है एक्स की। तो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी होगा, अगर कंटिन्यूअस है तो किसी आर्बिटरी पॉइंट एच टेंस टू एच नॉट एच टेंस टू 0 पे ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, मतलब उसका लिमिट होगा। अगर लिमिट है तो हम लिमिट एफ एक्स प्लस जी एक्स को इस तरह सेपरेट कर सकते हैं, है ना, ठीक है। तो इसे सेपरेट करते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0, ये तो है आपका एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड एच इंटू का लिमिट एच टेंस टू 0 जी एक्स प्लस एच, प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, एफ एक्स जी एक्स दोनों की लिमिट है, ठीक है ना। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इसका लिमिट डेफिनेटली है। तो अब सेकेंड फंक्शन की तरफ देखें, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स इंटू लिमिट एच टेंस टू 0 जी एक्स प्लस एच माइनस का जी एक्स डिवाइड एच। अब देखो ये आपका क्या है, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड एच आपका एफ डैश एक्स के बराबर है। तो ये तो बनेगा आपका एफ डैश एक्स। अगर यहाँ पर एच टेंस टू 0 रखे तो ये आपका बनेगा जी एक्स। ये एच टेंस टू 0 है, यहाँ पर सिंपल एफ एक्स है, मतलब एच की वैल्यू 0 रखने से ये एफ एक्स ही मिलेगा, और ये आपका जी डैश एक्स का डेफिनेशन है, ठीक। तो हमें क्या मिल गई, डी ऑफ डी एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स, हमें ये भला फंक्शन मिल गया। मान लो जे सपोज एफ एक्स इजिकल टू ई टू द पावर एक्स साइन एक्स, ठीक है। एक एग्जाम्पल देखते हैं।
तो ये आपका फंक्शन जो है वो एफ एक्स है और ये आपका जो फंक्शन साइन एक्स है ये आपका जी एक्स है। तो एफ एक्स इंटू जी एक्स आपका फंक्शन है। तो अगर x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करें तो डी ऑफ डी एक्स क्या मिलता है आपको, डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि एफ डैश एक्स जी एक्स प्लस एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स। एफ डैश एक्स ई टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव ए टू दी पावर एक्स ही होता है, जी एक्स मतलब साइन एक्स ही रहेगा ये, फिर प्लस एफ एक्स ये ई टू दी पावर एक्स जी डैश एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव आपके पास कॉज एक्स होता है ना। तो ई की पावर एक्स आपके पास वैल्यू आई साइन एक्स प्लस कॉज ऑफ एक्स। ओके, अब देखते हैं कोशेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। इन्हीं सारा फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। आपके पास क्या दिया हुआ कि जी एक्स नॉट इक्वल 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ जी। तो लेट फाई एक्स इक्वल टू हमारे पास एफ एक्स बाई जी एक्स है, जबकि फंक्शन एफ एक्स जी एक्स बहुत डिफरेंशिएबल है एंड जी एक्स नॉट इक्वल 0, तो फंक्शन फाई एक्स एग्जिस्ट करता है और इसका जो कोशेंट है वो डिफरेंशिएबल है, ये आपको बोला गया है। ठीक है, हम जस्ट ये रूल को प्रूव करेंगे, डिफरेंशिएबल वाला कॉन्सेप्ट प्रूव नहीं करेंगे, वो आपकी सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट प्रिंसिपल हमारी डेरिवेटिव लिमिट एच टेंस टू फाई डैश एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 फाई एक्स प्लस एच माइनस फाई एक्स डिवाइड एच। ठीक है, तो लिमिट h टेंस टू 0 ये कितने का है, एफ एक्स प्लस एच डिवाइड जी एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड जी एक्स बाई एच। इस चीज़ का एलसीएम ले तो लिमिट एच टेंस टू 0, इसका एलसीएम लेने से आपको मिलेगा जी एक्स प्लस एच जी एक्स, ये आपको देगा एफ एक्स इंटू जी एक्स माइनस जी एक्स प्लस एच एफ एक्स डिवाइड एच, ये नीचे आएगी। तो लिमिट एच टेंस टू 0 जी एक्स प्लस एच डिवाइड जी एक्स बाई एच, और ऊपर रहेगी आपकी एफ एक्स प्लस एच इंटू का जी एक्स माइनस जी एक्स प्लस एच ऑफ एफ एक्स। अब देखो यहाँ से जो डेफिनेशन है एफ एक्स का यहाँ पर ही लिख लेता हूँ तो समझने में आसानी होगी। लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड एच है आपके पास एफ डैश एक्स के बराबर होता है। ठीक है, हमारे पास एफ एक्स है, माइनस एफ एक्स चाहिए, एच भी नीचे है, तो वही पहले वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कुछ ऐड करेंगे और जो ऐड किया उसी को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो लिमिट एच टेंस टू 0 ये आपके पास एफ एक्स प्लस एच इंटू का जी एक्स है, हम जी एक्स कॉमन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमने किया एफ एक्स इंटू जी एक्स, फिर ये सब्सट्रैक्ट किया था, इसे ऐड कर देंगे एफ एक्स इंटू जी एक्स माइनस जी एक्स प्लस एच इंटू का एफ एक्स डिवाइड एच जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स। ठीक है, तो लिमिट एच टेंस टू 0 हम ऊपर से जी एक्स कॉमन लेंगे, तो ये एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड जी एक्स प्लस एच
इंटू जी एक्स, हमने यहाँ से जी एक्स कॉमन लेना है, जी एक्स फिर ये आपका एफ एक्स हमने कॉमन ली, माइनस एफ एक्स आप कॉमन लो तो ये बचेगा आपका जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स डिवाइड जी एक्स प्लस एच इंटू का जी एक्स। ठीक है, तो ये जी एक्स कैंसिल हो गई क्योंकि हमें दे गया है जी एक्स नॉन जीरो। तो अब देखो यहाँ पर वही प्रोडक्ट वाला एडिशन वाला रूल आ गई, तो हम लिखते हैं लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स। अब एक काम करो, ये जो जी एक्स था इसे इस तरह ही रख दो, कटना नहीं पड़ेगा, रहे इस तरह, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये डिवाइड एच इंटू लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स बाई एच इंटू जी एक्स बाई जी एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स। ठीक है, माइनस लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो ये आपका जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स डिवाइड एच, और ये बच गया आपका एफ एक्स बाई जी एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स। ठीक है, तो अब देखो ये प्रोडक्ट रूल ऑफ लिमिट अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से आपका लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड एच इंटू लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो जी एक्स डिवाइड जी एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स, और यहाँ पर माइनस लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स डिवाइड एच इंटू लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ एक्स डिवाइड जी एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से ये चीज़ आपको क्या देगी, ये तो आपका एफ डस्ट के बराबर है, और यहाँ से ये है आपका जी एक्स, और यहाँ एच टेंस टू ज़ीरो मतलब जी एक्स के बराबर होगा, तो ये फंक्शन आपका जी एक्स का होल स्क्वायर होगा। ये जी एक्स है और एच की जगह जीरो रख के यहाँ पर भी एक जी एक्स मिलेगा। ठीक है, अब दूसरी वाली ये जो है ये आपका जी डस्ट एक्स के बराबर है, और ये है आपका एफ एक्स तो इंडिपेंडेंट ऑफ एच है, और यहाँ जीरो रखने से ये आपका जी एक्स का होल स्क्वायर देगा। तो आप एलसीएम ले, एलसीएम आपको क्या निकलेगा, जी एक्स का होल स्क्वायर एफ डस्ट एक्स जी एक्स माइनस जी डस्ट एक्स ऑफ एफ एक्स। ये है आपका कोशेंट वाला रूल। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो y इक्वल टू हमने किया कि एक्स क्यू डिवाइड ई टू द पावर एक्स। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या बोल रहा है, जी एक्स इंटू एफ डैस्ट एक्स। ये आपका
ऊपर वाला फंक्शन एफ एक्स है और नीचे वाला फंक्शन जी एक्स है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या बोल रहा है आपको, जी एक्स का होल स्क्वायर, फिर फंक्शन है आपका जी एक्स और एफ डैश एक्स की डेरिवेटिव माइनस का आपके पास एफ एक्स जी डैश एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है, तो जी एक्स फंक्शन आपके पास क्या है, ई टू दी पावर एक्स है, उसका होल स्क्वायर बनेगी। फिर जी एक्स का मतलब ई टू दी पावर एक्स एफ डैश एक्स, एफ एक्स क्या वैल्यू कितना है एक्स क्यूब, मतलब ये आपको 3x स्क्वायर देगा। फिर एफ एक्स तो एक्स क्यू है, जी डैश एक्स जी एक्स की डेरिवेटिव ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर एक्स की डेरिवेटिव ई टू दी पावर एक्स ही होता है। ठीक है, तो आप एक ई टू दी पावर एक्स को मैंने कॉमन लिया, तो ये बचा आपके 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यू, और यहाँ पर ई टू दी पावर एक्स का होल स्क्वायर एक निकल जाएगी यहाँ से, तो ई टू दी पावर एक्स माइनस एक्स क्यू ई टू दी पावर एक्स, ये आपका आंसर है। मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।